अगर आपको कोडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता तो आज मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगी और साथ ही साथ वेबसाइट कैसे बनाते हैं या फिर एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए या वेब पेज कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल से रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं वो क्या चीज होते हैं, उन टैग्स को कैसे अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ वो जो एचटीएमएल की जो फाइल बनती है उसको कैसे बनाते हैं, कोडिंग करके उस कोड को रन कैसे कराते हैं। आज हम लोग इन सारे के सारे टॉपिक पे बात करेंगे और भी एचटीएमएल से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, क्या हम लोग एचटीएमएल केवल और केवल यूट्यूब की वीडियो के थ्रू ही समझ सकते हैं, क्या हम लोग एचटीएमएल यूट्यूब की वीडियो के थ्रू ही सीख सकते हैं, क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है एचटीएमएल को सीखने का? तो हाँ है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एचटीएमएल को बहुत ही अच्छे तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे कोडिंग से रिलेटेड, वेबसाइट बनाने से रिलेटेड, एचटीएमएल से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती वो आज के आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया कि कोई भी वेबसाइट जो होती है वो हमारी उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं, कुछ बस 3 चीजों का आना जरूरी है। यानी कि बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो कोई भी वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए और साथ ही साथ जीएस आना चाहिए। ये क्या है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एचटीएमएल हमारी एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात आई तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं गूगल से। गूगल एक सर्च इंजन है, सभी को मालूम है। साथ ही साथ गूगल एक वेबसाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी आप जान लीजिए कि गूगल एक वेबसाइट भी है। तभी तो जब भी आप गूगल पे, जब भी आप क्रोम पे लिखते हो उसके यूआरएल पे google.com, तभी आपका जो क्रोम है वो फटाक से हमें गूगल का जो सर्च इंजन है वो ओपन करके दे देता है। ठीक है, तो गूगल यानी कि हमारी एक वेबसाइट है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसपे बहुत सारी चीजें हैं। इस पे जैसे कि हमारी ये जो गूगल है जो लिखा हुआ है वो कैसे यहाँ पे लिखा गया है, साथ ही साथ यहाँ पे सर्च बार जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, या फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, उन बटन्स को कैसे कहाँ पे प्लेस किया गया, ये सारी की सारी चीजें हम लोग एचटीएमएल के थ्रू ही करते हैं। यानी कि बटन, लिंक, पैराग्राफ, इमेज हो गया या फिर कोई भी जितना भी कंटेंट होता है वो कहाँ पर कौन सा कंटेंट ऊपर होना चाहिए, कौन सा कंटेंट नीचे होना चाहिए, या फिर कोई पैराग्राफ ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए, ये सारा का सारा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ हम लोग एचटीएमएल के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। ठीक है गाइस, तो यानी कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर लेआउट होता है वो हम लोग एचटीएमएल के थ्रू ही बनाते हैं। साथ ही साथ अगर हमें हमारी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट दिखेगा कैसे, या फिर कोई पैराग्राफ है वो रेड कलर से दिखेगा या फिर ब्लू से दिखेगा, कोई हेडिंग है वो बोल्ड दिखेगी या फिर इटैलिक दिखेगी, अगर हमें ये डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें सीएसएस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएसएस हमारी वेबसाइट का वो पार्ट है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो कंटेंट है वो दिखेगा कैसे। ठीक है, हमें कंटेंट कहाँ पे कौन सा कंटेंट किधर रखना है वो तो एचटीएमएल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई कंटेंट कैसा दिखेगा, अगर हमें कैसा दिखाना है तो उसके लिए हमें सीएसएस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ अगर हमें अपनी वेबसाइट में कोई भी बटन के क्लिक करने पर या फिर किसी भी बटन को जब आप क्लिक करते हो तो उसके आगे क्या होगा, या फिर उस वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड अगर आपको करनी तो उसके लिए आप क्या करोगे, जीएस, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि जीएस एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज इसके थ्रू हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है गाइस, तो ये हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा अगर किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना है। और इसको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई, अगर हम कोई कार बनाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हम अपनी कार को बनाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, उस कार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जब भी हम अपनी कार का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या होगा, एचटीएमएल के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस कार पे क्या करेंगे, हम उस कार पे पेंट करेंगे। जब भी हम उस कार पे पेंट करेंगे तो वो जो पेंटिंग होगी वो हम लोग सीएसएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उस कार पे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हम उस
कार पे किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो उस बटन को क्लिक करने से कौन सी लाइट ऑन होगी, कौन सी लाइट ऑफ होगी, या फिर किसी भी या फिर कार का जो स्टीयरिंग होता है उसको घुमाएंगे तो उसको घुमाने पर कार हमारी किधर टर्न होगी, या फिर किसी भी बटन को क्लिक करने से हमारा जो विंडो है वो ओपन होगी या फिर क्लोज होगी, जितना भी कार से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी वो सब कुछ हम लोग जीएस के थ्रू डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि एचटीएमएल और सीएसएस जीएस का यूज क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसी हमारी जैसे कि गूगल ही है, तो गूगल के बाद अब हम बात करने वाले टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, हमने बात कर ली कि हाँ हमारी जो ये लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, बट ये लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर का भी यूज करना पड़ेगा। इन लैंग्वेज को जो कोड होता है उसको रन कराने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर का यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे हैं, मल्टीपल अभी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया, साथ ही साथ वीएस कोड हो गया और सबलाइन हो गया, बहुत सारे मल्टीपल हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। आप चाहो तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं पर्सनली नोटपैड प्लस प्लस का यूज करने वाली हूँ। इन सारी की सारी वीडियो में नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज करूंगी। अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ या फिर आप वीएस कोड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको गूगल के सर्च बार में नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको फर्स्ट हमारे पास यही दिख जाएगा, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। अब आप इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि नोटपैड प्लस प्लस को कैसे डाउनलोड करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, अपनी पीपीटी पे। देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में। तो हमारी जो ये एचटीएमएल की वीडियो है वो बहुत ही मल्टीपल लेवल पे डिवाइडेड है, विच मीन्स दैट कि हमारी जो एचटीएमएल की वीडियो होने वाली वो बहुत सारे लेवल्स पे डिवाइड होगी। आज हम लोग इस वीडियो में लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग एचटीएमएल से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज है वो सब कुछ कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग उससे बेसिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसके बाद एचटीएमएल से रिलेटेड जितना भी एडवांस लेवल का है, बेसिक के बाद जो हमारा सेकंड लेवल होगा उसमें हम लोग और भी उसके नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एचटीएमएल एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब ये होता है कि एचटीएमएल जो है हमारी, वो हमारी वेबसाइट का मार्कअप बताती है। मार्कअप यानी कि स्ट्रक्चर, विच मीन्स दैट की लेआउट बताती है। ठीक है, समझ में आया कि एचटीएमएल जो है हमारी, वो हमारी वेबसाइट का लेआउट बताती है, यानी कि स्ट्रक्चर बताती है। एचटीएमएल इज अ कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। यानी कि हमें अपनी वेब पेज में जब भी कुछ कंटेंट दिखाना है तब हम क्या करेंगे, एचटीएमएल की कोड का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट दिखाना होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल के थ्रू ही दिखाते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल के कोड के थ्रू ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, द कोड यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड एचटीएमएल टैग। यानी कि हमारी वेबसाइट में जितना कुछ भी स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ, सारा का सारा कंटेंट वो किसी ना किसी चीज में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग किचन में किसी भी सामान को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम अपनी वेबसाइट में कुछ भी स्टोर करना है, जैसे कि हमें अपनी इस वेबसाइट में कुछ पैराग्राफ स्टोर करना है, कुछ पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, यानी पैराग्राफ दिखाना है, या फिर यहाँ पे ये इमेज दिख रही है, इमेज दिखानी है, या फिर हम देखेंगे जो गूगल लिखा हुआ है, ये जो गूगल अगर आपको दिखाना है तो इसके लिए क्या करोगे, एचटीएमएल में टैग होते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल टैग एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम अपने वेब पेज में दिखने वाले कंटेंट को स्टोर करते हैं। जिस तरह से हमें किचन में क्या करते हैं, कोई भी सामान है उसको स्टोर करने के लिए कंटेनर का यूज करते हैं, ठीक इसी तरह से किसी भी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, जो भी इमेज है, बटन है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, इसको अगर आपको स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, एचटीएमएल टैग का यूज करोगे। एचटीएमएल टैग के अंदर आप किसी दूसरे एचटीएमएल टैग को भी स्टोर कर सकते हो, फिर उसकी उस एचटीएमएल टैग के अंदर भी फिर कंटेंट को भी स्टोर कर सकते हो। ये उसी तरह होता है, ठीक इसी तरह से जैसे कि अगर आप किसी कंटेनर के अंदर दूसरे कंटेनर को स्टोर करते हैं, फिर उस कंटेनर के अंदर फिर
आपको किसी सामान को स्टोर करते हो, ठीक है? तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आगे हम और भी डिटेल में बात करेंगे HTML टैग्स के बारे में। अब बारी आती है हमारी HTML की फाइल क्रिएट करने की, ठीक है? HTML की फाइल क्रिएट करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। हर एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर को मालूम होनी चाहिए। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहे हो तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज पे जाके आपको क्या करना है, एच में जाके HTML को क्लिक करना है, ठीक है? इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सेटिंग पे आओगे। सेटिंग पे आने के बाद आप प्रेफरेंस पे आओगे, क्लिक करना। आफ्टर देन अगर आपको HTML का कोड डार्क मोड में लिखना है, ठीक है? जैसा कि मेरा बेसिकली आपको व्हाइट मोड में दिखेगा नोटपैड, ठीक है? लेकिन अगर आपको डार्क मोड में वर्क करना है, जैसे कि मैं बेसिकली सबसे ज्यादा कोडिंग करना डार्क मोड में पसंद करती हूँ, तो मैं भी आपको सजेस्ट ये करूँगी डार्क मोड में करो। ज्यादा अच्छा कोडिंग करने में मजा बहुत आती है डार्क मोड में करने पे, ठीक है? तो आई होप आप भी उस फन को एंजॉय कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आपको ऑटो कंप्लीशन पे आना है, ठीक है? ऑटो कंप्लीशन पे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स मिलेंगे। ये चेक बॉक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 चेक बॉक्सेस हैं हमारे पास। इन 6 चेक बॉक्सेस का यूज करना है हमें। इनको टिक टिक करना है, ठीक है? सारे के सारे चेक बॉक्स को जब आप टिक कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है? क्लोज करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस फाइल को सेव करोगे। सेव करने के लिए क्या करना है, आपको फाइल पे आओगे। फाइल पे आने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने इस फाइल को पहले से ही सेव कर रखा है। चलो मैं एक और दूसरी फाइल ले लेती हूँ। इस वाली फाइल को डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, फाइल पर आऊंगी। इस पर थोड़ा सा कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही ये सेव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का कुछ बेसिक कोड लिखेंगे। बेसिक कोड लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोड लिख देते हैं। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, बस जो भी लिख रही हूँ बस उसको आप देखते रहो, ठीक है? और अब आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए, एक बार बस आप देखते रहिए। उसके आगे जितना भी कोड है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है गाइस? हमें वही सेटिंग इस भी फाइल पे, यानी कि जितनी भी फाइल आपको क्रिएट करनी है सारी फाइल में आपको बस सेम सेटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि हर फाइल पे आपको लैंग्वेज एक बार उसको बताना पड़ेगा कि जो आपकी फाइल है वो HTML की है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आप ये जैसे ही आप कोड का एंड वाला लिखोगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको ऑटो कंप्लीट का मतलब भी सही से बताएंगे। फिर उसके बाद हेड लिखेंगे। हेड क्या होता है इसके बारे में अभी आप मत सोचना, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से मैं अपना कोड लिख लेती हूँ। तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बॉडी, ठीक है? बॉडी लिखने के बाद हमें इसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है? ये हमारा HTML का बेसिक कोड बन गया, ठीक है? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है? और इतना करने के बाद हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। मैंने एक पहले से ही फोल्डर बना रखा है HTML का लेवल 1 करके। इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे और उसके बाद हम अपनी फाइल का नेम लिख देंगे इंडेक्स डॉट। देखिए मैंने अपनी फाइल का नेम इंडेक्स डॉट HTML लिखा है, ठीक है? और आप सभी को अपनी पहली फाइल को इंडेक्स डॉट HTML पे ही सेव करना है। ऐसा इसलिए आपको करना है क्योंकि जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो हमारी किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है, जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करिएगा तो उसके लिए जब भी होम पेज क्रिएट करेगा तो उसका नेम हमेशा इंडेक्स डॉट HTML ही रखिएगा। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा जो वेब ब्राउजर है वो हमारी होम पेज का जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो इंडेक्स डॉट HTML ही समझता है। तो अगर आप उस होम पेज का इंडेक्स डॉट HTML लिखते हो तो इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी वेबसाइट है वो जल्दी लोड होगी। अगर आप अपने होम पेज का कोई दूसरा नेम रखते हो तो इसके लिए आपका जो ब्राउजर उसको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी होम पेज वाली फाइल कौन सी है, या फिर आपके ब्राउजर को आपको खुद ही बार उसको बताना पड़ेगा कि ये जो फाइल है वो हमारी होम पेज की फाइल है, ठीक है? तो ये बार बार ऐसा ना करना पड़े। आप जब आप एक प्रोफेशनल कोडर बनोगे तो उस प्रोफेशनल जब आप कोडर बन जाओगे, बहुत अच्छी वेबसाइट जब आप बनाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए आप अभी से हैबिट में डालिए कि आप अपनी फर्स्ट फाइल जो आपकी पहली वेब पेज है आपका
उसको हमेशा index.html ही रखिए। ठीक है, हमने अपनी पहली फाइल को बना दिया। अब इसको रन कैसे कराते हैं? अपनी फाइल को रन कराने के लिए क्या करना है, फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन डिफॉल्ट व्यूवर। ठीक है, आप चाहो तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, इस पर क्लिक करने से आप नहीं हो रहा है, मेरा डिफॉल्ट व्यूवर कुछ और ही सेट है। हम यहाँ से अपनी फाइल का कॉपी कर लेंगे फुल पाथ। ठीक है, आप भी ऐसा ही करना। आप अपनी फाइल पर यहाँ पर राइट क्लिक करना, आफ्टर देन आपको कॉपी टू क्लिप बोर्ड पे आना है, फिर उसके बाद कॉपी फुल फाइल पाथ पे आना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको गूगल क्रोम पे आना है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का जो पाथ है उसको पेस्ट करना, आफ्टर देन यहाँ से एंटर कर देना। अब आपकी जो फाइल है वो दिखने लगी आपकी फाइल। ठीक है, आपका जो वेब पेज है वो आपका रन हो गया है। अभी इसमें कुछ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक आपने उसमें कुछ लिखा नहीं। जब आप उस पर कुछ कंटेंट लिखोगे, किसी भी टैग के अंदर जब आप कंटेंट को स्टोर करोगे, तब जाके आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, सबसे अब हम आते हैं अपनी पीपीटी में। हमने अपनी फर्स्ट फाइल बना ली है। अब उसके बाद हम HTML टैग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HTML टैग हमारे कंटेनर्स होते हैं जो कि हमारे कंटेंट को स्टोर करते हैं। HTML tag are containers for some content and other HTML tag, यानी कि HTML टैग हमारी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट स्टोर किया जा सकता है और साथ ही साथ HTML के टैग को भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैसे हम लोग HTML का जो टैग है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक कोड है इसको लेके आप बिल्कुल ना घबराइएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। और बस अभी आप ये समझ लीजिए कि हम HTML का जो टैग होता है उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लिखते हैं, फिर उसके बाद पी इसलिए लिखते हैं यानी कि हमें अभी पैराग्राफ इंसर्ट करना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने एंगुलर ब्रैकेट लिखा, उसके बाद पी लिखा, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, मेरे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने से अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास पी टैग आ गया है जिसमें स्लैश लगा हुआ है, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो पोर्शन है जिसमें हमारा एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, पी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फिर से एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हमारा ओपनिंग टैग है। ठीक है, यानी कि हमारा जो टैग होता है वो हमेशा कंटेनर टैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। ठीक है, अगर किसी HTML में ज्यादातर टैग ऐसे ही होते हैं जिसमें हमारे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों मिलेंगे। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि HTML जो लिखा हुआ है, तो ये जो HTML है इसके साथ साथ आपको ये HTML भी मिला है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा एक कंटेनर टैग है। ठीक इसी तरह से अगर आप हेड की बात देखोगे तो हेड के साथ साथ आपको नीचे भी आपको एक हेड जरूर दिखेगा, तो ये भी हमारा एक क्या हुआ, कंटेनर टैग है। साथ ही साथ आप टाइटल को देखोगे तो टाइटल के साथ साथ आपको दूसरा टाइटल भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कंटेनर टैग है। ठीक इसी तरह से हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए जो पैराग्राफ टैग का हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, और उस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीचों बीच जो कुछ भी हम लिखते हैं, वैसे बेसिकली हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ड। ओके, प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग की वर्ड में हम लोग सबसे ज्यादा हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा हेलो वर्ड होता है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हेलो वर्ड, इसको प्रिंट कराते हैं, विच मीन्स दैट की डिस्प्ले कराते हैं, इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, और फिर उसके बाद हम अपने वेब ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो हेलो वर्ड है वो डिस्प्ले हो गया हमारी वेबसाइट पे। ठीक है गाइस, तो देखिए हमने अपनी वेबसाइट पे पैराग्राफ इंसर्ट करके देखा, आपको पता चल गया कि हमारा जो HTML टैग है वो किस तरह से काम करता है। अब आगे बात करते हैं बेसिक HTML पेज की। ठीक है, हमारा जो कोड है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने डॉक टाइप लिखा था। ठीक है, मैंने एंगुलर लगाया, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन लगाया, फिर उसके बाद डॉक टाइप लिखा और HTML लिख दिया। तो जो डॉक टाइप होता है वो हम लोग किस लिए लिखते हैं, डॉक टाइप जो होता है वो हमारा HTML के कोड को ये बताता है कि हमारी जो ये फाइल है इसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कोड HTML का लेटेस्ट वर्जन में लिखा हुआ है। हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, मतलब कि HTML का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो HTML5 है इस टाइम पे। और हमारी ब्राउजर को ये चीज बताने के लिए हम लोग ये कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या कीवर्ड है हमारा, डॉक टाइप HTML। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारा HTML टैग। HTML टैग जो है हमारा, वो एक रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट का मतलब ये है कि हमारा जितना भी कंटेंट है, इतना सारा ये जो कंटेंट है जो कि हमारी वेबसाइट में हमें डिस्प्ले हुआ, वो सारा का सारा अभी किसी ना किसी कंटेनर के अंदर है। वो कंटेनर कौन सा कंटेनर है? वो कंटेनर हमारा HTML टैग है, ठीक है। हमारी वेबसाइट का जो मेन कंटेनर है वो HTML है, तो उसके अंदर हमारे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि HTML कंटेनर के अंदर हेड और साथ ही साथ बॉडी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि हेड और बॉडी नाम का जो दो कंटेनर है वो है। तो उसके बाद हेड के अंदर आपको टाइटल नाम का कंटेनर मिलेगा और साथ ही साथ बॉडी के अंदर पैराग्राफ नाम का आपको कंटेनर मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो मेन कंटेनर कौन सा है? HTML है। इसलिए हम लोग अपनी फाइल का जो रूट एलिमेंट है वो HTML को ही कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे हेड टैग की। हेड टैग जो होता है वो हमारी वेबसाइट का मेटा डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमें हमारी वेबसाइट की के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उस वेबसाइट में हमें दिखाना नहीं है। मतलब कि हमें क्लाइंट को नहीं दिखाना है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, हमारे वेबसाइट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे हेड टैग में मेटा डेटा के साथ साथ हम लोग टाइटल भी लिखते हैं। अब टाइटल के बारे में तो मैंने बात नहीं की, बस लिख दिया। देखो टाइटल टैग में, टाइटल टैग जो है वो भी एक कंटेनर टैग है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। मैंने ये लिखा और फिर उसके बाद इसको सेव कर दिया कंट्रोल S से, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपने वेब ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख पा रहे कि हमारे वेब ब्राउजर के जो हमारा टैब है, ठीक है। अब आपको टैब में हमारा दिख रहा होगा माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इस पे हमारा टाइटल शो कर रहा है। तो जो हमारा जो टाइटल होता है वो टैब में शो करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टैब में शो करने वाली चीज क्या होता है? हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है। और टाइटल को शो कराने के लिए हमें टाइटल को हेड सेक्शन के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। और अब उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग जो होता है वो हमारी वेबसाइट का वो पार्ट होता है। इस टैग के अंदर हम वेबसाइट का वो पार्ट लिखते हैं जो कि हमें दिखता है। वेबसाइट में हमें क्या दिख रहा है? देखिए वेबसाइट में हमें क्या दिख रहा है? हेलो वर्ड दिख रहा है। और ये जो हेलो वर्ड है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? हेलो वर्ड हमारा बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो सारी की सारी चीजें लिखते हैं जो कि हमें दिखती हैं। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट में हमें जो कुछ भी दिखाना होता है वो सारी की सारी चीजें हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो सारा का सारा कंटेंट लिखते हैं जो कि हमें दिखाना होता है, जो कि हमें ब्राउजर में डिस्प्ले करानी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद बारी आती है पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी हमें पैराग्राफ इंसर्ट कराना होता है। पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने नोटपैड में कुछ भी लिखा हुआ है, ये कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डाउनलोड नोटपैड वगैरह, इस सारा का सारा स्टेटमेंट पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ अब उसके बाद हमारा बस इतना ही HTML का बेसिक कोड होता है। आई होप कि आपको HTML का ये जो बेसिक कोड है वो समझ में आ गया है। स्टार्टिंग में अभी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये कोड, बट मेरी बात मानिए, इस कोड को मुश्किल से कम आप 10 बार लिखिए, 5 बार देखकर लिखिए, 5 बार बिना देखे लिखिए। और मेरी बात मानिए, आपको फिर धीरे धीरे करके ये कोड लर्न हो जाएगा, ये बेसिक कोड। और इस कोड को आपको आना ही आना चाहिए। तो प्लीज गाइस इस कोड की बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए जब तक कि आपको ये कोड लर्न ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे वेब HTML पेज का बेसिक कोड है, ठीक है। और ये बेसिक कोड आपको आना जरूर चाहिए अगर आप कोडिंग करना सीखना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसके बारे में आप वो सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर को पता होना चाहिए। यानी कि हर किसी को पता होना चाहिए। एक नॉर्मल कोडर भी है ना, उसको ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे जरूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। जो HTML है वो हमारे हेड और बॉडी टैग का पेरेंट होता है। मतलब कि देखो
मैंने अभी आपको बताया कि HTML के अंदर दो कंटेनर है, कौन कौन से, हेड टैग और बॉडी टैग। ठीक है, हेड टैग नाम का एक कंटेनर और दूसरा बॉडी टैग नाम का कंटेनर है। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, हेड यानी कि HTML टैग के दो चिल्ड्रन है। ठीक है, कौन कौन से, पहले चिल्ड्रन का नेम है हमारा हेड टैग और दूसरे चिल्ड्रन का नेम है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हेड और बॉडी टैग के पेरेंट कौन है, HTML है। ठीक है, तो ये इसी बात को बोला गया है कि HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बात आती है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। यानी कि HTML में मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे टैग हैं जो कि कंटेनर टैग हैं। यानी कि HTML में आपको कंटेनर टैग्स ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर टैग्स ही मिलेंगी। कंटेनर टैग में हमेशा आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है तो आप उसको कंटेनर टैग कह सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन, एग्जाम्पल BR। यानी कि कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो कि हमारा जो कि कंटेनर टैग बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो कुछ भी ब्राउजर में दिखने वाली, मतलब कुछ भी वो कंटेंट स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये टैग इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे वेबसाइट के लिए, ये टैग भी हमारी वेबसाइट के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि अदर टैग। लेकिन बस ये टैग कंटेनर टैग नहीं है, इन टैग को एम्प्टी टैग बोलते हैं। ये टैग कोई भी कंटेंट स्टोर नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की BR टैग और HR टैग, ये दोनों के दोनों टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि HR टैग और BR टैग कैसे लगाते हैं, इनका क्या यूज़ होता है हमारी वेबसाइट में। प्लीज़ गाइस, हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है यानी कि लेवल 2 वाली जो वीडियो है जिसमें हम लोग HTML का लेवल 2 कंप्लीट करने वाले हैं, उस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि कोडिंग कैसे की जाती है ये सीखना चाहता है, या फिर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, या HTML सीखना चाहता है, तो प्लीज़ गाइस, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बेसिक से कोडिंग सीखना चाहता है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको ये भी जानना है कि HTML कहाँ कहाँ से सीखा जा सकता है, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। यानी कि हम अपनी किसी भी वेबसाइट का इंटरनल कोड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि गूगल हमारी एक वेबसाइट है, तो क्या हम अपनी इस वेबसाइट का कोड देख सकते हैं? तो यस गाइस, हम लोग इस वेबसाइट का कोड देख सकते हैं। इस कोड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स। ठीक है, ऐसा करने से हम क्या देखेंगे कि हमें हमारी वेबसाइट का जो इंटरनल कोड है वो हमें दिख जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या हम इस इंटरनल कोड को कॉपी पेस्ट करके हम लोग अपनी फाइल को रन करा के क्या हम दूसरा गूगल की वेबसाइट बना सकते हैं? तो लॉजिकली नो, क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि केवल और केवल गूगल के पास ही हैं, जैसे कि गूगल की इमेज हो गई। मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट का ऐसे इंटरनल कोड कॉपी और पेस्ट करके उस वेबसाइट का पूरा पूरा नहीं बना सकते। हाँ, वो बात कह सकते हैं कि हाँ, उस वेबसाइट का कुछ कुछ सेम कर सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट ही आप पूरी कॉपी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लॉजिकली नो। ठीक है गाइस, बट हाँ, व्यू पेज सोर्स का यूज हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, हम किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट कैसे बनी है, उस वेबसाइट का इंटरनल कोड कैसा है, ये सब देखने के लिए, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी वेबसाइट का इंटरनली कोड और भी अच्छे से एनालाइज करना है तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है इंस्पेक्ट। ठीक है, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे आना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट पे आपको बहुत सारा HTML का कोड मिलेगा। इसमें बहुत सारा HTML का कोड है, यानी कि इस पेज से रिलेटेड जितना HTML का कोड है वो सारा का सारा आपको आपके सामने दिख जाएगा, शो करेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, CSS भी है, JS भी है। तो इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज, मजेदार चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, साइड में आपको एक बहुत ही छोटा सा आइकन मिलेगा
सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, कंट्रोल्स के साथ शिफ्ट और सी प्रेस करते हो तो आप क्या करोगे, आपको एक आइकन को सेलेक्ट करने वाला, यानी कि हमारे वेब पेज में जितना भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट करने वाला एक पॉइंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर भी ये ब्लू ब्लू दिख रहा है वो एक कंटेनर है। ठीक है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो गूगल है वो, आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि ये जो गूगल है वो लिखा गया है। नहीं, जो गूगल लिखा नहीं गया है, इसकी इमेज हम लोग, मतलब जो गूगल की कंपनी है उसने अपनी वेबसाइट पे गूगल लिखा नहीं है, गूगल की इमेज लगाई है। ठीक है, तभी आप देखते हैं कि डे बाय डे हमारा ये जो गूगल लिखा हुआ है वो कभी किसी तरीके से लिखा होता है, कभी किसी तरीके से लिखा होता है। तो वो कैसे होता है, वो इमेज के थ्रू होता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने इमेज लगाई होती है, वहां पे गूगल लिखा नहीं होता है। इसीलिए अब आप देख पा रहे हैं कि जब भी मैं गूगल पे क्लिक कर रही हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, गूगल हमारा बॉक्स के अंदर दिख रहा है। बॉक्स के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक इमेज है और इमेज को एक डब्बे में बंद कर रखा है, यानी कि कंटेनर में स्टोर कर रखा है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जब आप देखोगे सर्च आइकन को, तो सर्च आइकन भी ब्लू कलर के बॉक्स में है। तो सर्च आइकन ब्लू कलर के बॉक्स में इसलिए क्योंकि इसको स्टोर किया गया है। और ये जो कंटेनर है वो एक टैग है। कौन सा टैग इसको स्टोर करने के लिए यूज किया गया, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप देखोगे जीमेल, इमेज, या फिर आप बात करोगे आइकन्स, यानी कि आइकन्स या फिर एचटीएमएल का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, कंटेंट को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पॉइंटर का यूज करके आप अपनी वेबसाइट का एक एक पार्ट चेक कर सकते हो कि किस कंटेनर में स्टोर किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो लैपटॉप में कैसे दिखेगी, या फिर आईफोन पे कैसे दिखेगी, या फिर स्मार्टफोन या आईपैड में कैसे दिखेगी आपकी वेबसाइट, अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस में देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर डायमेंशन वाली सेक्शन में आओगे, टॉगल डिवाइस टूल बार। ठीक है, जब आप टॉगल डिवाइस टूल बार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और साथ ही साथ आपको एक डायमेंशन वाले एक ऑप्शन पे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आपका जो वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा, या फिर आप चाहते हो कि आईफोन प्रो मैक्स पे कुछ ऐसा दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आईपैड पे आपकी जो वेबसाइट है, क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अब हुआ। ठीक है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट आप चेक करना चाहते हो कि आईफोन 12 प्रो में आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो कुछ इस तरह की दिखेगी। या फिर आप चाहते हो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आपकी वेबसाइट कैसी डिस्प्ले होगी, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप आईपैड पे भी चेक कर सकते हो। ये सारी की सारी ये जो फीचर्स है वो क्रोम में मिलते हैं। ठीक है, आप आईपैड मिनी पे चेक कर सकते हो, आप आईपैड एयर पे चेक कर सकते हो, आईपैड प्रो पर भी चेक कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आप अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इन सारी की सारी चीजों को यूज करके। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि कमेंट लगाना, यानी कि एचटीएमएल का वो पार्ट। देखो, दिस इज पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पास्ड। इसका मतलब ये है कि एचटीएमएल का वो पार्ट जो कि अगर आपको कोड में तो लिखना है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके ब्राउजर में डिस्प्ले हो, यानी कि आपकी वेबसाइट में वो पार्ट ना दिखे लेकिन फिर भी आपके कोड में दिखे। तो अगर आप ऐसा चाहते हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ, यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि दिस इज आ पैराग्राफ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये चीज मुझे तो दिखे लेकिन वेबसाइट में ना दिखे। जैसे कि मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने ब्राउजर पे रन करती हूँ। रन कराने पे हम आते हैं अपने वेब पेज पे एंड देन इसको हमने कर दिया रन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमें शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये शो ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम कर, एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे आप, एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे, उसके बाद 2 टाइम्स हाइफन कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर से जहां तक आपको कोड को नहीं दिखाना है, जहां तक आपको कोड को कमेंट आउट करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 टाइम्स हाइफन करोगे, आफ्टर देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। इतना करने से आपका क्या होगा, जो पैराग्राफ जो लाइन है आपकी कमेंट आउट हो जाएगी। उसको कंट्रोल एस से सेव करोगे, आफ्टर देन आपको अपने ब्राउजर पे आना है,
वेब पेज पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है और अब आप देख पा रहे हैं कि आपको वही कंटेंट दिख रहा है जो कि आपका कमेंट आउट नहीं है। यानी कि जिस भी कंटेंट को जिस भी कोड को आप कमेंट आउट करते हो वो ब्राउजर उस कोड को रन नहीं होता है, ब्राउजर पर वो कोड रन ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितना कमेंट किया हुआ है यानी कि इतना पार्ट हमारा ब्राउजर पे रन ही नहीं हुआ है, पूरा का पूरा कोड रन हुआ है लेकिन हमारा कमेंट आउट वाला जो सेक्शन है वो रन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो कमेंट आउट का फायदा यही होता है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि HTML केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको स्मॉल लेटर में कोड करो चाहे कैपिटल लेटर में कोड करो, डजेंट मैटर। यानी कि आप HTML को स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में लिखो तब भी हमारा कोड रन होगा। अगर आप पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए पी टैग का यूज करते हो, उसको अगर आप स्मॉल में लिखते हो चाहे कैपिटल में लिखो, आपका पैराग्राफ इंसर्ट होगा। अगर आप मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए हेड टैग का यूज करते हो, उसको स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, आपका हेड टैग के अंदर जो मेटा डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होगा। साथ ही साथ अगर आप बॉडी टैग के अंदर अपना कुछ कंटेंट स्टोर करना चाहते हो, फिर वो आप स्मॉल लेटर में स्टोर करो चाहे कैपिटल में लिखो, वो सारी की सारी चीजें रन होंगी क्योंकि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, HTML बिल्कुल भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। और लेवल 2। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके आगे यानी कि इसके आगे अभी हमने बात करी अपनी HTML की पहली फाइल बनाने के बारे में बात की और साथ ही साथ कमेंट आउट करना सीखा और BR टैग HR टैग के बारे में तो सुना लेकिन यूज कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं जाना। पैराग्राफ के बारे में तो सुना लेकिन मैं और भी ज्यादा पैराग्राफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में नहीं समझा। हेडिंग क्या होती है इनके बारे में नेम तो सुना लेकिन हेडिंग क्या होती है या फिर ये कितने टाइप्स की होती है इनके बारे में नहीं पढ़ा। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको हेडिंग क्या होती है, हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, HR टैग, BR टैग और भी यानी कि HTML से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल टैग्स हैं उन सारी के सारे टैग्स के बारे में आज हम नहीं कल के दिन बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, बट मैं आपको एक और भी चीज बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको HTML और कहाँ कहाँ से सीखी जा सकती है उसके बारे में बात करूंगी। तो HTML ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल यूट्यूब की वीडियो से ही सीख सकते हो। अगर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल कोडर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाओ और साथ ही साथ आप इंटरव्यू भी क्रैक करें, आप चाहते हो कि कोई बहुत आपको मतलब HTML में मास्टर अगर आपको करना है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना है, उसमें कुछ एडवांस प्रो लेवल अगर आपको HTML सीखनी है तो उसके लिए आपको केवल और केवल वीडियो से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि केवल यूट्यूब की वीडियो से अगर आप HTML पूरा सीख जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता। HTML एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, कोडिंग एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना सीखने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर खुद सीखने की कोशिश है, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है कोडिंग करने का, तभी आप सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं वो तो देखिए, उसके लिए आपको उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बट साथ ही साथ HTML की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास 2 वेबसाइट है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, आपको सीखना चाहिए उन 2 वेबसाइट को, आपको देखना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। पहली वेबसाइट का नेम है W3CSS, आई मीन W3 स्कूल, सॉरी गाइस, W3 स्कूल है हमारी वेबसाइट का नेम। आप गूगल के सर्च बॉक्स में लिखोगे W3 स्कूल एंड देन आपको वेबसाइट विजिट करनी है। ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में डार्क मोड भी है, वाइट मोड भी है, जो कि मेरा फेवरेट है डार्क मोड, जैसा कि ये वेबसाइट दिख रही है डार्क मोड पे। ओके गाइस, सो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर HTML स्टार्टिंग में आपको शो करेगी, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HTML का पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। यहाँ पे आपको इस HTML से रिलेटेड जितना कुछ भी नॉलेज है, इंट्रोडक्शन क्या है HTML, और साथ ही साथ ये पूरा आप इसको नोट्स की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको HTML से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च करनी है आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो। जितने भी टैग्स के बारे में पता लगाना है, कौन सा टैग क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको HTML से रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए तो एक और वेबसाइट है MDN। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे आओगे सर्च बॉक्स में गूगल के, यहाँ पे MDN सर्च करोगे
और उसके बाद यहाँ पे आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा mdnweb.doc का, आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन आपको आपकी वेबसाइट ओपन होकर मिलेगी, रिसोर्स फॉर डेवलपर बाय डेवलपर्स। ओके, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, HTML आप लिखना, सर्च करना, आपको HTML से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिलेगी आपको, बहुत सारा इस पे कंटेंट है, आप इसको पढ़िएगा, आप इस पर रिसर्च करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा HTML से रिलेटेड जितना कुछ भी हो सकता है आप उस पर पढ़िएगा। साथ ही साथ वीडियो को देख करके आप अपना प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अगर आप इस प्रोसेस से अगर आप कोडिंग करना सीखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से कोडिंग करना आ जाएगी, वेबसाइट आप बहुत ही अच्छी बना पाएंगे। और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरा ये रिसोर्स पसंद आया होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा आपको लगा हो जो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और कुछ ऐसा जो आपको भी ऐड ऑन करवाना है वीडियो में, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगी। और थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स दीदी लिख सकते हैं अगर आपका मन हो तो प्लीज़ गाइस। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।